भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, आज मैं भारत के सभी सुयोग्य वैदिक विद्वानों से कुछ निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे आर्यवर्त देश के पास विश्व में सबसे समृद्ध साहित्य था। वेद तो ब्रह्मांडी ग्रंथ था ही, लेकिन ऋषियों का साहित्य भी अत्यंत विशाल था। ज्ञान विज्ञान में हम सबसे आगे बढ़े हुए थे। काल की गति से बहुत सारा साहित्य लुप्त हो गया। वेदों की शाखाएं लुप्त हो गई, कई ब्राह्मण ग्रंथ लुप्त हो गए। टेक्नोलॉजी का बहुत सारा साहित्य लुप्त हो गया, चुरा लिया गया, जला दिया गया। अब जो बचा है वह भी धीरे धीरे काल के गाल में समा जाएगा, यदि हमने उसकी रक्षा के लिए कोई योजनाबद्ध उपाय नहीं किया तो। इस पर विचार करें कि साहित्य लुप्त होता क्यों है। पहले तो दुष्ट जनों ने जलाया था और चालाक लोगों ने चुराया था, लेकिन हम ही पढ़ना भूल गए थे। यह भी तो एक कमी है। वेद आदि शास्त्रों के गलत अर्थ करके हमने अपने साहित्य को ऐसा बना दिया था कि हमारी संतानों ने उसको स्वीकार नहीं किया, उपेक्षा कर दी। और जिसकी उपेक्षा हो जाती है वो वस्तु समाप्त हो जाती है। ऋषि दयानंद ने सबसे पहले इस पर ध्यान दिया कि वेद को बचाना है तो उसका सही भाष्य संसार के सामने लाया जाए, और बड़े संकल्प और उत्साह के साथ वो आगे बढ़े। दुर्भाग्य से उन्हें अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिली, समय नहीं मिला। उनके हत्या करने का प्रयास किया, अंत में हत्या ही कर दी गई। उनका काम अधूरा रह गया। उनके भाष्य भी बहुत सांकेतिक, बहुत संक्षिप्त रह गए, जो अनेकत ध्रुव भी हैं, कहीं कहीं स्पष्ट भी हैं। उसके बाद 150 वर्ष हो गए आर्य समाज की स्थापना को, लेकिन हमने इस विषय पर ध्यान नहीं दिया कि हम जो दावा करते हैं कि वेदों में सब सत्य विद्या है। भगवान मनु ने दावा किया था, सर्व सर्व ज्ञान मयो ही सह वेदो अखिलो धर्म मूलम सर्वम वेदात प्रसिद्धति। इसकी सिद्धि के लिए हमने क्या किया? हमने कुछ प्रयास किया है इस छोटे सी संस्था के माध्यम से। ऐत्रेय ब्राह्मण का भाष्य किया, निरुक्त का भाष्य किया। ये दो ऐसे ग्रंथ हैं जो वेद को समझने के लिए एक आधारभूत कुंजी है, और संसार के वैज्ञानिकों के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, मार्गदर्शक है। हमें यह तो देखना ही पड़ेगा कि ईश्वरीय ज्ञान कहेंगे वेद को, तो उस स्तर का ज्ञान उसमें होना भी चाहिए, दिखना भी चाहिए। फिर हमें दूसरी जगह भटकने की बहुत आवश्यकता नहीं रहेगी। ईश्वर ज्ञान देता इसलिए है कि लोग, मनुष्य जाति चाहे वो किसी लोक में रहती हो, वो सुख से संसार में रह सके, सृष्टि में रह सके, सुख दे सके सबको, और सुख, लौकिक सुख का भोगते भोगते परमार्थ अर्थात मोक्ष को भी प्राप्त कर सके। इसका अर्थ लौकिक सुख की सामग्री भी वेद में होगी, पारलौकिक सुख की भी सामग्री वेद में होगी। केवल सांकेतिक नहीं होगी, बहुत विस्तृत भी होगी, बहुत गंभीर होगी, बहुत गूढ़ होगी। लेकिन ऐसा तो भाषण से दिखता नहीं। ये मैंने अनुभव किया, इसलिए मैं इसकी ओर प्रवृत्त हुआ। वेद विज्ञान आलोक ग्रंथ आया, वेदांत विज्ञान निरुक्त का भाष्य आया। पहली बार वैज्ञानिक भाष्य करने का प्रयास किया। प्राय कहा जाता है कि मैंने व्याकरण नहीं पढ़ा, गुरुमुख से नहीं पढ़ा, ये नहीं किया, वो नहीं किया। एक टीका टिप्पणियों में जितना समय खर्च किया जाता है विद्वानों के द्वारा, कुछ के द्वारा, उतना रचनात्मक कार्यों के लिए किया जाता। स्वयं किसी आर्ष ग्रंथ का भाष्य करने का प्रयास किया जाता तो कितना अच्छा होता। अभी तो बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं,
किसी एक का भी तो अच्छा भाष्य नहीं है। शतपथ ब्राह्मण का कुछ भाष्य पंडित विदुदेव जी विद्यालंकार जी ने किया, कुछ साहित्य दिया पंडित वेदपाल जी सुनीत जी ने दिया, लेकिन वो सामाजिक व्यवहार को लेकर के था, अच्छा था, जो किया वो अच्छा किया। लेकिन वेद विद्या का दिग्दर्शक कोई भाष्य नहीं हो पाया। सृष्टि में सुख पूर्वक रहने के लिए हमें बनाया है, हमें ज्ञान दिया है, तो सृष्टि का पूरा ज्ञान होना चाहिए। बिना सृष्टि का ज्ञान के हम सृष्टि में रह कैसे पाएंगे सुख से? वैसा कोई भाष्य नहीं हुआ। मैंने तो सायण का भाष्य पढ़ा, मुझे तो विरासत में ये मिला, लेकिन उस विरासत को मैं क्या करता? मैंने अपना भाष्य बहुत विद्वानों से परामर्श भी किया, सबने कहा कि नहीं नहीं, इसमें कोई सहयोग नहीं कर सकता। तांड ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण है, गोपथ का मैं करने लग गया हूं, और आप करना चाहे तो आप सभी विद्वान से निवेदन है, सबका अपना प्रतिभा होती है। आप लोगों ने तो व्याकरण भी पढ़ा है, दर्शन भी पढ़ा है, निरुक्त भी पढ़ा है, गुरुमुख से पढ़ा है, तो आप अच्छा करेंगे, मुझसे बहुत अच्छा करेंगे। आप लोगों में कईयों के पास डिग्रियां भी है, किसी के पास विज्ञान की डिग्री भी है, तो और अच्छा करेंगे। तो आपको करना चाहिए, और आर्य जनता को, सभाओं को उन विद्वानों से अनुरोध करना चाहिए कि वे भी भाष्य करें। आज 10-12 ब्राह्मण ग्रंथ है, 10-12 विद्वान इसमें लग जाएं, मैं तो अकेला कर रहा हूं। किसी 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 ब्राह्मण ग्रंथ में ऐसा हो सकता है, जो मित्र आपस में मित्र मंडली है, वो मिलकर के एक ब्राह्मण को ले ले सकता है, ब्राह्मण बहुत बड़ा है। आज भी वेद के अनेक मंत्र ऐसे हैं जिन पर खूब आक्षेप हो रहे हैं, ऋषि दानव के भाष्यों पर भी आक्षेप हो रहे हैं, उनका काम ले ले कोई, कि जो कठिन मंत्र है, अस्पष्ट मंत्र है, उनका उनका सही भाष्य करना शुरू कर दिया जाए। जिन मंत्रों में अश्लीलता आ रही है, दिखाई दे रही है, जिन मंत्रों में पशु बलि आदि दिखाई दे रहा है, जिन मंत्रों में छुआछूत आदि भेदभाव बहुत सारी बातें आ रही है, ऋषि दयानंद में नहीं लेकिन दूसरे भाषाओं में, भले वो आर्य विद्वानों के उनमें भी है ये बातें, जो उन्होंने निरुक्त में कर रखे, तो उनको ले लें, कुछ तो करें। थोड़ा पढ़ के प्रचार में उतर पड़ना, लोकेशणा के वशीभूत उसी में लग जाना, प्रचार भी आवश्यक है। प्रचारक अलग होने चाहिए और विचारक अलग होने चाहिए। एक कुछ विचारकों की मंडली भी होनी चाहिए, जो विद्वान है वो विचारक होने चाहिए। प्रचार तो कभी कभी, सामान्य उपदेशक सब जगह जाने चाहिए। सब प्रचारक बन जाएंगे तो विचार कौन करेगा वेद पर? ऊर्जा कहां से मिलेगी प्रचारकों को? इसलिए प्रचारकों के बच्चे स्वयं वेद नहीं पढ़ते, न क्यों उनके पिताजी ने भी नहीं पढ़े, शिष्य वेद नहीं पढ़ते, क्यों उनके गुरु जी ने भी नहीं पढ़े। तो ये ऐसे कब तक चलेगा? ये सारा साहित्य जो आज छप रहा है वो भी छपना बंद हो जाएगा। मैं ऐतरेय ब्राह्मण का भाष्य नहीं करता तो ऐतरेय ब्राह्मण ही लुप्त हो जाता। इस भाष्य के कारण कितने लोगों ने ऐतरेय ऋषि का नाम जाना है, कितने लोगों ने वेद विज्ञान का नाम सुना है। अब निरुक्त के बाद, निरुक्त से भी कितने लोग महर्षि व्यास को जानेंगे। हमारे ग्रंथों को पढ़कर के कितने लोगों ने संस्कृत भाषा पढ़ना शुरू कर दिया, किसी ने व्याकरण पढ़ना शुरू कर दिया। जो साइंस पढ़ते थे वो संस्कृत शुरू कर दिए, और जो संस्कृत पढ़ते थे उन्होंने साइंस पढ़ना शुरू कर दिया। एक कितना बड़ा समय समन्वय सेतु हमने तैयार किया है। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि टीका टिप्पणी तो करने से कुछ मिलने वाला है नहीं। आप एक किसी ग्रंथ को ले लें, दूसरा दूसरा ले लें, तीसरा तीसरा, हम सब मिलकर आर्य समाज की 150वीं जयंती मना रहे हैं, ऋषि दयानंद की 200वीं जयंती मना रहे हैं। हम ऋषि दयानंद जो कहीं मुक्ति में होंगे या कहीं होंगे, उनको क्या उपहार दें, क्या भेंट दें? यही कि हम एक दूसरे पर टिक्का टिप्पणी करें, यही भेंट देना चाहते हैं। हम उनको भेंट दें कोई, उनके भाष्य पर, स्वयं ऋषि के भाष्य पर जो आक्षेप हो रहे हैं, उनके उत्तर में सशक्त पुस्तक लिखें, उत्तम कोटि की पुस्तक लिखें, एक एक मंत्र का भाष्य करें, और ऐसा भाष्य हो जो आधुनिक विज्ञान को भी टक्कर देने वाला हो, टक्कर नहीं, उसको मार्गदर्शन देने वाला हो। अगर हमारे भाष्य ऐसे ही रह गए जैसे आज है, तो हमें पश्चिम की गुलामी तो करनी पड़ेगी। कब तक करोगे गुलाम? हमारा देश किसी का गुलाम नहीं था, हमारा देश सबका गुरु था, सबका राजा था। कैसे हमने दीनहीन बना दिया अपने?
क्योंकि हमें वेद में कुछ दिखता ही नहीं, ऋषियों के ग्रंथों में कुछ दिखता नहीं। क्या सारे शास्त्र पढ़ने पढ़ाने के लिए हैं खाली? विद्यालय में पढ़ लो, पढ़ा लो, फिर और विद्यालय खोल लो, फिर पढ़ा लो, प्रचार कराओ, और लोक व्यवहार में सब विदेशी पढ़े, मेरे को लेके शिक्षा दें। ये कब तक चलेगा? देखते देखते हमारी पीढ़ी पाश्चात्य प्रभाव में बह रही है। विद्वानों के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, और यहाँ बहुत बातें वेद की, शास्त्रों की, योग की, ध्यान की। तो ऐसे करने से बहुत ज्यादा चलता नहीं है, थोड़े दिन चलता है सब बात। साहित्य स्थायी होता है, प्रचार अस्थायी। जो प्रचारक की क्षमता वाले हो प्रचारक बने, जो विद्वान है, अच्छे विद्वान है, जो समझते हैं कि उन्होंने अच्छा शास्त्र को पढ़ लिया है, उस शास्त्रों का एक वैज्ञानिक स्वरूप दुनिया के सामने रखे। कुछ लोग भी सोच लेते हैं विज्ञान विषय अलग है, अध्यात्म विषय अलग है, तो कोई अध्यात्म काम कर रहा है। अध्यात्म वाला तो वैज्ञानिक होगा ही, बिना वैज्ञानिक होने अध्यात्म वेता हो ही नहीं सकता। सृष्टि को समझेगा तो अध्यात्म को समझेगा। अध्यात्म के नाम पर ये पलायनवादी नहीं बनाया संसार को, कायर नहीं बनाया संसार को। अध्यात्मवादी तो ऋषि दयानंद थे, जो सिंह गर्जना भी करते थे, समाधि भी लगाते थे, शास्त्रों को शोधन करते थे, शास्त्रों का। तो हम भी ऋषि दयानंद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनको कुछ पुष्प भेंट कर, उनके सत्यार्थ प्रकाश में ये प्रश्न उठ रहे हैं, उसका ही उत्तर दें। उनके वेदभाष्य उपनिषदों पर भी प्रश्न उठ रहे हैं, रामायण पर भी उठ रहे हैं, महाभारत पर भी उठ रहे हैं। मनुस्मृति का उत्तर तो डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी ने दिया है, अच्छा है। ऐसे प्रयास अन्य ग्रंथों पर भी किए जाए, मैं भी कर रहा हूं, आप भी सब करें, और सब मिल करके करें। और नहीं मिलते कोई बात नहीं, अलग अलग ही करें। कम से कम ये तो कहें कि आर्य समाज ने कुछ दिया समाज को, संसार को, ऐसा दिया जो कोई और नहीं दे सकता, ऐसा दिया जो आधुनिक विज्ञान भी नहीं दे सकता। क्योंकि ईश्वर का ज्ञान तो इतना होगा जो आधुनिक विज्ञान के कोई विज्ञान, कभी का विज्ञान उसे छू नहीं सकता। वैसा दिखना चाहिए। आइए हम सब मिलकर आर्य समाज के 150वें वर्ष में, ऋषि दयानंद के जन्म के 200वें वर्ष में संसार के लिए कुछ करें, क्रांतिकारी काम, शास्त्रों को बचाएं, शास्त्रों के उत्तम कोटि के भाष्य, शास्त्रों पर होने वाले हर आक्षेप का निराकरण करने के लिए तैयार हो जाए, शंखनाद करें वैदिक विज्ञान का, वैदिक ज्ञान का। आशा है आप सभी इस पेशा में मेरा निवेदन स्वीकार करेंगे, सभी विद्वान लोग। और जो आर्यजन है वो जिन जिन विद्वानों को जानते हैं उनसे अनुरोध करेंगे कि आप भी किसी ब्राह्मण ग्रंथ को, किसी उपनिषद को, किसी को उसका भाष्य करिए, वेद का करिए। वेद के भाषा में बहुत त्रुटियां हैं, बहुत कठिन मंत्र हैं, उनका करिए। कुछ करें तो हम कुछ कर पाएंगे, नहीं तो हमारी पीढ़ी समाप्त हो जाएगी। ओम शांति।